अब चर्चा के आखिरी हिस्से में एक दो बातें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, और वो है इनकम टैक्स और मिडिल क्लास के बारे में। एक जनरल रिफ्रेन, ये फीडबैक अब आपके पास भी आ रहे होंगे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि टैक्स में और ज़्यादा छूट मिलेगी। मेरा मानना है कि सरकार ने प्रैग्मेटिक तरीके से इस पर मूव किया है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि उनको थोड़ी और राहत मिले। और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया है इशू, वो है ये रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन वाला। एलटीसीजी प्रिंसिपली बिल्कुल सही है कि कोई एक एसेट क्लास कम टैक्स क्यों दे, इसको एट पार लाना चाहिए, लेकिन एक जर्नी है, उसमें इंडेक्सेशन पर कोई रीथिंक? मैं कोई कुछ कमेंट कर नहीं सकती हूँ उसमें, क्योंकि बजट और फिनांस बिल पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है। पार्लियामेंट चालू है, सेशन चल रही है। मैं कोई बाहर मीडिया के द्वारा कुछ कहूँ तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसीलिए वो पार्लियामेंट का जब तक असेट है और उधर प्रॉपर्टी है और मैं जाकर कोई भी बोलूँ तो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, ना कि बाहर। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और कि सरकार ने इस बार का बजट बहुत अच्छा बनाया है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है एम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस किया है और लोगों को इन्फ्लेशन से कैसे बचाया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर काम हुआ है। लेकिन पूरी कहानी इस बात पे भी टिकी हुई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल कब से चालू होगा, तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसका प्राइवेट सेक्टर वेट कर रहा है। क्या वो सर्कमस्टांसेस अब आ गए हैं? क्या आपको आशा है कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा? नहीं, मैं मानती हूँ प्राइवेट सेक्टर 2 साल से आगे आ चुके हैं। पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट्स लगातार हो रही है और उनका इन्वेस्टमेंट शायद न्यूअर एरियाज़ में, सनराइज एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है और बिजनेस का प्रायोरिटी और चेंज इन द वे इन विच इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल ही शायद बदल रहे हैं। कंपनी सभी डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करने के लिए, रोबोटिक्स को उपयोग करने के लिए बड़ा स्तर पर जो कंपनियां हैं वो उसमें बहुत चर्निंग हो रही है। फिर भी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी भी हो रही है। इसलिए मैं मानती हूँ अब से शुरू होगा क्या, नहीं, शुरू हो गया है और अभी तेज़ी से आगे आएंगे, ये मेरा उम्मीद है। जी, तो आपने जितने भी मेजर्स लिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो कौन सी बातें देती हैं कि कंजम्पशन को इससे बूस्ट मिलेगा? इतना काम आपने कर लिया है। मैं ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ प्रधानमंत्री जी का ये एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक फंडिंग ऑफ कैपिटल असेट बिल्डिंग, चाहे उसको कैपेक्स बोलिए, पिछले 4 साल में लगातार उसका पक्का स्ट्रॉन्ग बिग अमाउंट पहले से बोलना और उसका इम्प्लीमेंटेशन में उस पैसा को सही उपयोग करने में इतना गौर से उसके पीछे पड़ना और मैनेज करना, एग्जीक्यूशन तक फॉलो करना, इसमें से डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी में असर पड़ा है और कंजम्पशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। और वो एम्फेसिस अभी भी कमी नहीं हुआ। वोट ऑन अकाउंट के दिन हम जब 11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, उसको आगे लेके जा रहे हैं अभी। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द वन बिग assured way in which consumption can increase, and it has increased. That's why we are growing at this number. जी।